वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 10.1 एक्सरसाइज को हल करना है जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए आपके लिए, तो यहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक है। जावियों की मकदार मालूम करें जिन्हें हरूफे तहज्जी से जो वो जाहिर किया गया, यानी अल्फ़ाबेट से जो वो जाहिर किया गया जावियों। अब जाविया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोई मसलस है, तो ये जो अंदर वाली साइड्स होती हैं, बाहर वाली को साइड्स कहा जाता है, जो अंदर है इनको एंगल या फिर जाविया कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आपको मकदारें जो दी हुई हैं लेकिन जो नहीं दी गई हैं उनको अल्फ़ाबेट से जाहिर किया गया, यानी हरूफे तहज्जी वो है बी, ठीक है। ABC हमारी जो होती है वो हमारे हरूफे तहज्जी उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में इनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट से इसको जाहिर किया गया। उन्होंने कहा जिनकी नहीं दी गई हैं और उनकी जगह अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, तो वहाँ पे आपने एक मकदार मालूम करनी है या वैल्यू मालूम करनी है, जिस तरह के बाकी साइड्स हैं। यानी यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई नंबर होगा, उसको बी से जाहिर किया गया, लेकिन आपने ये मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला ये होगा कि सप्लीमेंट्री जाविये की डेफिनेशन के मुताबिक इनको आपने हल करना है कि जो तीनों जाविये हैं, पहला जाविया बी है, दूसरा 40 दिया हुआ है, तीसरा 60 है, इसको सप्लीमेंट्री जाविये की डेफिनेशन के मुताबिक 180 के मुताबिक 180 वैल्यू जो है वो रखी जाती है और इन तीनों की वैल्यूज को जमा किया गया। और ऐसा वैल्यू को मालूम करने के लिए अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का अमल शुरू होता है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद जिसकी आपको वैल्यू मालूम करनी है वो एक साइड पर रहता है, बाकी उसके साथ जो वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। अगर जमा की होगी माइनस, माइनस की होगी जमा, अगर ज़रब की होती है तो तकसीम, तकसीम की होती है तो ज़रब। और ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आपको ये याद हो जाए। अब ये सारी प्लस की हैं, दूसरी तरफ जाके क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ये 100 हो जाता है, -100, ठीक है। और -100 को 180 में से माइनस किया, 180 में से 100 को माइनस किया बी, तो बी ये 80 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे 40 नहीं है, 44 है, यहाँ पे 40 नहीं है, ठीक है। 4 4 है, तो अब ये 100 कितना हो जाता है, 4। 104 को उन 180 में से इसको माइनस किया तो बी की वैल्यू आती है 76, यानी यहाँ पे बी की जगह क्या आता है, 76 नंबर में इसके एंगल को, जाविये को जो है वो जाहिर किया जाता है। ऑलमोस्ट बाकी सवालों में भी यही मेथड है। आपको जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी उसकी जगह अल्फ़ाबेट लिखा होगा, ABC XY लिखा होगा, उनकी इसी तरह अपने सिंप्लीफिकेशन के मेथड से, यानी अब यहाँ तो ये सिर्फ सिंपल जमा माइनस थे, बाकी में तकसीम के भी बनते हैं। तो जो भी कंडीशन होगी सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से आपने इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर जो है वो निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर स्टेटमेंट को अगर आपने पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया 3 खतूत एक ही नुक्ता पर एक दूसरे को किता करते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले से मेंशन कर दिया हुआ है, तो ये मैं आज जो आपको चीज़ बता रही हूँ साथ में यहाँ पे दोबारा करके बताऊंगी आपको। और 6 मुतमासिल जाविया बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 उन्होंने कहा है कि 6 जाविया जब वो बनाता है। हर जाविया की मकदार कायमतुल जाविया और डिग्री में मालूम करें। तो इसके लिए क्या चीज़ें, यानी ये फिगर एक तरह से आपने खुद बनानी है, तो यहाँ मैं दोबारा से इसको बता देती हूँ। तो यहाँ पे 3 खत का है ना उन्होंने, एक खत ये हो गया, ठीक है, इसको नाम देते हैं A और B, ठीक है। इसी शक्ल को मैं दोबारा बना रही हूँ बस आपके लिए, वो पहले से बना दी ताकि आपको समझ आ जाए दोबारा बताने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट मज़ीद एक और खत और ये एक और, ठीक है। सॉरी अगर ज़्यादा नीट ना बन रही हो तो ये जो पहला खत ABC है, सेकंड जो खत है वो है, इसको नाम रखा जाता है C और D, ठीक है। इसको नाम C और D दिया जाता है। जो सेकंड खत बनता है, यानी ये जो सीधी लाइन होती है, लकीर होती है, इसको खत कहा जाता है, ठीक है।
ज्योमेट्री की ज़ुबान में। तो पहला ABC, दूसरा CD है, तीसरे को नाम, तो सेकंड को CD नाम दिया, तीसरे वाले को E और F नाम दिया। ठीक है, और यहाँ से एंगल के लिए सर्कल सा बन जाता है। पहले को ये एक है पहला ज़ाविया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ है, 5 है और ये 6 है। यानी आपको स्टेटमेंट में भी ये चीज़ बयान की गई कि इसके जो ज़ाविये हैं वो कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4, यानी इस तरह मेंशन भी कर दिए गए साथ। तो मालूम इसका क्या करना, हर ज़ाविये के यानी एक ज़ाविये की मकदार कितनी होगी ये चीज़ बतानी है। तो अगर क्योंकि इनमें से किसी एक की भी नहीं बताएगी तो इसका मतलब पहले हमें एक की मालूम होगी, तो ऑलमोस्ट सबकी मुतमासल से मुराद ये होती है कि बराबर है। ठीक है, यानी अगर एक की आपको पता चल जाती तो ऑलमोस्ट सबकी वही मकदार होगी। अब अगर आपको ये स्केल पता हो, यानी इतने हिस्से को जो ज्योमेट्री की ज़ुबान में ये 90 डिग्री को ज़ाहिर करता है, यानी सीधी जो लकीर है वो किसको ज़ाहिर करती है, 90 को। यानी इतना हिस्सा जो होता है 90, ये भी 90, यानी इनको क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का, यानी टोटल ये एक तरह से एक सर्कल है। ठीक है, स्केल में। और इनको डिवाइड कैसे किया जाता है ज्योमेट्री की ज़बान में, ये 90 का होता है जो कि हमारी मुसल्लस को भी ज़ाहिर करता है। अगर ये बना लेते हैं तो ये उसकी एक जो बेसिक हमारी मुसल्लस है वो शक्ल बन जाती है। ठीक है, ये 90 की होती है, इस तरफ वाली 90, ये यानी 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और हर हिस्से को जो है वो 90 से डोनेट किया जाता है, यानी 90 की डिग्री का होता है। 90 180 में 270 में फिर 90 को जमा किया तो ये टोटल कितना बनता है, यानी ये सारे 90 4 दफ़ा जमा करें तो ये 360 बनता है, यानी 360 टोटल ज़ावियों की मजमुआ जो वो बनता है। ये आपके सामने लिखा गया। एक नुक्ता यानी एक जो पॉइंट होगा उसके हिसाब से ज़ावियों का जो मजमुआ है वो कितना है टोटल, ये अभी आपके सामने बताया गया है 360 है। तो ज़ावियों की मकदार कितनी है ये भी आपके सामने लिखी गई है, 1 2 3 4 5 6 है। अब क्योंकि हमने एक की मालूम करनी है, ये आपके ऑलमोस्ट आपका जो मिडिल हिस्से में आप सीखते हैं कि एक किताब की कीमत अब जब हम मालूम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट याद हो। ये 8 क्लास में 8 क्लास का तो ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, सॉरी गलती से कह दिया। जो आप 6 क्लास में 7th में यानी स्टार्ट में बेसिक में एक सवाल जो है वो इनफैक्ट ये आपके 5th क्लास में भी होते हैं, 5वीं क्लास में भी इस तरह के सवाल आप करते हैं कि एक किताब की कीमत आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसी तरह एक ज़ाविये की कीमत वही एज एग्जांपल सिर्फ रिलेट करके आपको बता रही हूँ कि जब एक ज़ाविये की मालूम करनी होगी तो जो हमें टोटल जो होंगी वैल्यू वो यहाँ पे 360 है और तादाद जितनी भी होगी उनको इस पर डिवाइड करने से आपके पास एक ज़ाविये की कीमत आ जाती है, यानी 6 बार 36 और 0। ठीक है, इसका मतलब एक ज़ाविये की मकदार क्या है, 60 है और डेफिनेशन के मुताबिक इनको मुतमासल कहा गया है, इक्वल कहा गया है, बराबर है। तो इसका मतलब ये 60 है तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60, ये सारे टोटल 60 के होंगे। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर जो वो बनता है। आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही हो। आज की वीडियो आपके लिए अगर मददगार साबित हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे के स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, क्लास फेलोज के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।